हिस्ट्री। इनमें से ताप प्रसारण युग का कौन सा स्थल राजस्थान है? कौन सा स्थल है? तो डी है गणेश्वर। इसमें से किस ग्रंथ से सभा और समिति का उल्लेख एक वैदिक देवता की 2 पुत्रियों के रूप में किया गया है? किस वेद में किया गया है? तो सी अर्थवेद में। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर धातु अवशेष के विवरण में किसने प्रमुख भूमिका निभाई? किसने भूमिका निभाई? बी कुंद, बी महाकाश्य, डी किसने निभाई? द्रोण ने। बल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? सी। इसमें स्क्रीनिंडल ने। प्राचीन व्याकरणों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन युग्म महिला शिक्षकों को इंगित करता है? कौन इंगित करता है? आचार्य एवं उपाध्याय। लाजहोम अंश था। लाजा होम अंश कौन था? बी विवाह अनुष्ठान। नासिक गुहा संख्या 10 के अभिलेख नासर शक सातवाहन काल में अक्षय निम्नलिखित में विवाह पर ब्याज दर थी। कितना ब्याज दर थी उस समय? बी 9 से 12% था। ईश्वर कृष्ण थे। क्या कृष्ण थे? ईश्वर कृष्ण थे। सी शास्त्र दर्शन में से एक दार्शनिक थे। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारत युग का काल गणना का उल्लेख मिलता है? किस युग में मिलता है? ए पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोलन अभिलेख में। चोरी के लिए वर्णानुसार निम्नलिखित में से दंड विधान था। निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था? किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था? सी ब्राह्मण को। ए बयान मुद्रा निधन से किस गुप्त शासक की सर्वाधिक मुद्रा प्राप्त हुई? किसकी प्राप्त हुई सबसे अधिक? सी चंद्रगुप्त II को। यज्ञ कल्पना स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपर्याप्त राजा थे। कौन राजा थे? पर्याप्त राजा कौन थे? डी काकतीय राजवंश के थे। 13 नंबर। निम्नलिखित में से राजतंत्रीकरण में वर्णित
वह कौन सा राजा है जिससे स्वयं एक चरम के घर जाकर तिरुवनंतस्वामी का मंदिर बनाने के लिए उसकी कुटिया की जमीन मांगी? कौन सी जमीन मांगी थी? बी. चंद्रपीठ, राष्ट्रकूट राजा द्वारा जारी और उनके सचिवों द्वारा अभिलेख आदेशों को कहा जाता है? किसके कहा जाता है? सी. राजश्री सीतम को। वह सुल्तान जिसे उसकी उत्तरदायित्व के लिए लाख व्याख्या नाम से भी जाना जाता था, उसका नाम बताइए। उसका नाम क्या था? ए. कुतुबुद्दीन ऐबल। कुतुबुद्दीन क्या था? ऐबल। कुतुबुद्दीन ऐबल था। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों के लिए प्रथम पवित्र तीर्थ केंद्र की स्थापना की, जिसने स्नान करने के लिए पानी तक पहुंचाने के लिए 84 सीढ़ियां वाले कुएं, जो सिखों के लिए पवित्र स्थल हो गया था, का निर्माण किस स्थान पर किया गया था? किस स्थान पर किया गया था? बी. तो गुरु अमरदास कोयुदयाला ने किया था। मराठी भक्ति काव्य में उपदेश के रूप में वर्गीकृत कविताओं को क्या कहा जाता है? वर्गित कविताओं को क्या कहा जाता है? ए. भारूड कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संतुलन अपने फरमान में अमीरों को मनपसंद आली के नाम से संबोधित करता था? किसको करता था? किसको संबोधित करता था? डी. बहलेली लोदी को। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के अनुसार 1915-92 में अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 नगर और 3200 कस्बे थे? निजामुद्दीन अहमद? नहीं। किसमें कस्बे थे? ए. निजामुद्दीन अहमद के समय। मुगल बैलेस्टर स्तंभ के एकमात्र अवशेष के उदाहरण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के किले महलों में मिलते हैं? किसमें मिलते हैं? शाहजहां। 1623 से लेकर 24 में निम्नलिखित में से किस यात्रा ने कौसंब परिदोन का अस्पताल देखा, जहां कुछ लड़के बीमार बिना जोड़े वाले पर्दे और कुछ छोटे छोटे अनाथ चूहे देखे? उसने लिखा, एक शस्त्र सफ़ेद दाढ़ी वाला बेहद बूढ़ा इंसान उनके पेटी में रुई बीच में रखा था। उसकी नाक पर एन चढ़ा हुआ था। वह चिड़िया पंखों की सहायता के उन छोटी चूहों को दूध पिलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अभी इतने छोटे थे
कि और कुछ नहीं खा सकते थे। जैविक बढ़ा होने पर मुक्त कर देता, फिर से वे जहाँ चाहे वहाँ जाए। इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका होगा आपका सी। क्या होगा? सी। पितृन देलो पेलो निम्नलिखित में ईरानी चित्रकारों में से पिता पुत्र कौन सा जोड़ा हुमायूं के दरबार में आया था? हुमायूं के दरबार में थे। कौन थे? हुमायूं के दरबार में कौन थे? हुमायूं के दरबार में अब्दुस समय के सैद अली थे। 1724 ईस्वी में हैदराबाद के स्वशासी राज्य की स्थापना किसने की थी? हैदराबाद के स्वशासित की स्थापना किसने किया था? हैदराबाद को किसने बसाया था? आसफ झा ने। किस समय स्थान पर तब तक संडे गोविंद बंदरगाह, नहरें, सिंचाई व्यवस्था, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, छापखाने, नदी होंगे जब तक सरकार उनका निर्माण नहीं करेगी? किसने कहा था? बी। हस्तक्षेप वादा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका इसमें से कथन कौन सही नहीं है? सी। अंग्रेजों के ट्रूट्स ने भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्तराधिकार का समर्थन किया और कंपनी के खिलाफ बगावत करने वाली देसी रियासतों को राजाओं को आलोचना की थी। 1859 से 60 में दिगंबर बिक्सम और विष्णु दिवस ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? दिगंबर ने किस का आंदोलन का नेतृत्व किया था? सी। नील विद्रोह। जो नील की खेती होता है उसको विद्रोह किया था, नील की खेती को। 27 दिसंबर 1889 को पंजाब के कादिया ने किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की पहली आम सभ्यता हुई? कब हुई थी आम सभ्यता? तो आम सभ्यता कब हुई थी? बी। आपका अहमदिया पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है इसमें? इसमें आपका ये ढूंढो कैसी करबो कूच हिंदू विधाताओं की शिक्षा के खिलाफ थे। निम्नलिखित में से महिला समाज सुधारक ने सुल्तान का सपना 1905 और औरदासिनी को 1929 में नामांकन लघु कहानियाँ लिखी जिसने मुसलमानों में प्रचलित पर्दा प्रथा की आलोचना की थी। जो नकाब पहनते थे उसकी आलोचना किया गया था। तो इसमें क्या था? बेगम रुकिया शेख हुसैन थे। 1926 में गठित ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट निर्वाचन अध्यक्ष कौन थे? पहला निर्वाचन अध्यक्ष कौन थे 1926 के समय? राम बहादुर MC राजा थे। 31 अक्टूबर 1920 को स्थापित ऑल
इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस जो पार्टी है उसकी मेन अध्यक्ष कौन थे 1920 ईस्वी में? 1920 ईस्वी में अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। जलियांवाला बाग का हत्याकांड में शामिल सर माइकल ओ डायर की हत्या करने के लिए 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस सिख देशभक्त पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दी गई थी? किस पर फांसी दी गई थी? मुकदमा चलाकर फांसी दी गई थी। तो सरदार उधम सिंह को, किसको? सरदार उधम सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी। फांसी की सज़ा किसको पड़ी थी? उधम सिंह को। अब देखिए, हमारी समान नीति शक्ति की राजनीतिक में नहीं होना एक गुट के खिलाफ शक्ति के किसी अन्य गुट के साथ नहीं जुड़ने की है। आज दो बड़ ढूंढे गुट, रूसी ब्लॉक और अलंग अमृत ब्लॉक है। इनमें दोनों में से संबंधी रखने वाला चाहिए और किसी भी शक्ति नहीं होना चाहिए। तो इसमें कौन था? इसमें आपको ए था, गुट निरपेक्ष था। 1962 में भारत और चीन युद्ध के जब 1962 ईस्वी में भारत और चीन के युद्ध के चीन युद्ध के बारे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रुख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसमें कथन पार्टी की एक शाखा ने चीनी आक्रमण के विरुद्ध भारत सरकार का समर्थन किया था। यह कथन किसने लिखा है? पूरा इतिहास विचारों का इतिहास है। विचारों का इतिहास है, किसने लिखा है? तो R.G. कालीगुंड। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र दिग् न्याय से संबंधित है? G.A. ट्रेविलियन। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र दिग् निकाय से संबंधित है? तो इसमें महापरिनिषेवन सूत्र था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय राज्य के 7 वर्गों ने सम्मिलित किया? निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन भारतीय राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित किया? 7 अंगों में कौन ने सम्मिलित किया? तो इसमें आपका होगा जुराज ने किया था। जुराज ने किया था, यानी सभी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत में जल व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं? जल व्यवस्था के लिए कौन से प्रांत जाने जाते हैं? तो शिखा। इसमें से सभी। लिखित में से कौन सा कथन ग्रंथ तलाक की अनुमति देता है? इसमें से कौन सा ग्रंथ है जो तलाक का अनुमति देता है? जो मुसलमानों में तलाक का अनुमति कौन ग्रंथ देता है? तलाकों का अनुमति कौन देता है? डी। केवल 3 देता है। अर्थशास्त्र देता है। एलुन्स के निम्नलिखित में से कौन से गुफा मंदिर ब्राह्मण धर्म से संबंधित है?
ब्राह्मण धर्म से कौन सा मंदिर सम्मिलित है? तो आपका सी केवल 1 और 4 है। घुरेलूण और रावण की खाई लिखित में से कौन से राजवंश असली उत्पादन अनुसार नर से जोड़ते हैं? कौन से नर से जोड़ते हैं? आपको डी। इसमें कौन सा आपका केवल 4, केवल इसमें कौन सा आंसर होगा? 4। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ कश्मीरी कवि छिंद्र द्वारा रचित है? छिंद्र द्वारा रचित कौन सा है? तो बी केवल 2 और 4। कालिदास कविलास और समयवीरता द्वारा। शैलेंद्री निम्नलिखित में राजवंश में से किन अपने समकालीन भारतीय राजाओं के साथ मैत्रिक संबंध थे? मैत्रिक संबंध किसके साथ था? तो डी 3, 2, 3, 4 सबके साथ था। दिल्ली की गद्दी पर रजिया के राजारोहण के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थी? कौन सी विशेषता थी इसमें? इसमें विशेषता थी डी इसमें विशेषता 1, 2, 3 था, तीनों था। ये न डी आंसर होगा। बलबन के राजवंश सिद्धांत के समर्थन में लिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसमें आपका डी सही है। डी केवल 1 और 3। जैसे राजवत पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतीक निधन के राज ईश्वर की प्रतीक्षाया है। ढक्कन के जो ढक्कन होता है, ढक्कन के बुलंदेरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बुलंदर ग्रंथे शिल्पा कथे नहीं। इसमें आपका डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? डी शेर शाह सूरी की संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शेर शाह सूरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 4 सही है। उनमें से सराय बनवाई जो शीर्ष यात्रियों के आराम के लिए की थी। आपका डी सही है। मुगल वित्त प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, 2, 4 सही है। हड्डियों का प्रयोग प्रचलित था। हड्डी का जो प्रचलित था पहले ज़माने में। और दूसरा क्या था? हड्डियों का प्रयोग ब्रह्मचारी था। और समय ढुलवाई अपने आप में महंगाई थी। चोखो मेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
चोखो मेल। कौन सा कथन सही है इसमें से? इसमें आपका बी सही है, बी। जहांगीर था, तो जहांगीर के शासनकाल में कुछ चित्रकारों ने मुगल चित्र के क्षेत्र में विशेष शिल्पकला निर्माण हासिल कर ली थी। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन सत्य है आपका? तो आपका डी कथन सत्य है। उपनिवेशों की आर्थिक आलोचना के संबंध से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपका ये सही है। विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों और उनके समाचार पत्रों के निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है? इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपका डी, आपका डी सही नहीं है। अनिश्चित नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सी 1 और 4। जैसे दिल्ली, आगरा, लाहौर ने अपना बहुत सारा वैभव खो दिया। सी बेली के अनुसार 1720 ईस्वी के दशक तक गंगा क्षेत्र में छोटे कस्बों का काफ़ी विस्तार हुआ। मुंशी प्रेमचंद और उनकी कृतियों के बारे में नीचे दिए गए कथन में कौन सा सही है? तो आपका ए सही है, केवल ए सही है। 1 और 3। भारतीय राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन सही है? 61 के डी सही है। गांधी के सत्याग्रह के अवधारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डी 1, 2, 4। यानी देखो, गांधी के लिए सत्याग्रह का उद्देश्य पुनर्गठन, दुर्भाग्यता, मतधारा, दबंग और समर्थक की बाधाओं को भेदना था। गांधी ने सत्याग्रह के प्रथम को कष्ट प्रेम में आधारित प्रभाव के रूप में समझाया। गांधी का राजनीतिक यथासंभव था। निजामुल मुल्क से मराठाओं के निजामुल मुल्क ने मराठाओं के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए। कौन सा कथन सही है? तो आपका इसमें ए सही है। ए 2, 1, 3, 4 है। देखिए, सूचित के अनुसार निम्नलिखित में से शास्त्रीय शादी के किन संस्कृति विद्वानों का संबंध मुगल बादशाह शाहजहां था? मुगल बादशाह शाहजहां था, किसके उस था? तो आपका समर्थन सी में जाता है, केवल 2 और 3 था। जगन्नाथ पांड्य राजा
और तीसरा कविंद्रचंद्र सरस्वती थे। ऐतिहासिक लेखक ने व्याख्याता संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? 65 के सी। इसका क्या आंसर होगा? तो सी होगा। सूची सूची में मिलान कीजिए। संजय जोशी क्या थे? इसका आंसर डी होगा। भारत के निम्नलिखित में से पुरातत्व संस्कृति के उनके कलम में अनुसार स्थापित की गई थी। किसके साथ की गई थी? डी 1 4 3 2। कोटी संस्कृति, चेतर संस्कृति, मालवा संस्कृति, ये सभी था। निम्नलिखित में से गुर्जर प्रतिहार राज्यों को कलानों में व्यवस्था कीजिए। इसमें आंसर डी होगा। अब देखिए, कलहन के अनुसार कश्मीर के प्रशासन एवं संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमि भी निभाने वाले निम्नलिखित में से रानियों को कालक्रम व्यवस्थापक थे। कौन थे? सी। उड़ीसा के मंदिर के निम्नलिखित भागों के नीचे प्रारंभ कर उसे क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उड़ीसा के जो मंदिर है, डी 4 1 3 2 है, यानी ब्रंड है, बेकी है, खुपरी है, पाभा है। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित में से प्रयुक्त परिजनों को कालानुसार रखें। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अकबर के निम्नलिखित में से विजय अभियानों को लेखक के अनुसार रखें। इसका ए होगा। सिंध, खाने, बाग, बंगाल, काबिल। मुगल बादशाह अमीरों द्वारा जारी किए गए फरमानों, विज्ञापनों को कालानुसार रखें। सी होगा। जो अकबर का रामदास के जारी फरमान है। मोहम्मद हाशिम को जारी फरमान है। निम्नलिखित में से कालक्रम अनुसार रखें। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। निम्नलिखित से संगठनों को उसी स्थान के वर्ष के अनुसार कल्प करें। आपका डी होगा।
निम्नलिखित में ऐतिहासिक कानून मामलों को पूर्व से बाद तक कालक्रम में रखें। डी। आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, इसको संबंधित करना है। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा कथन 1। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। जब कोई योद्धा राजा के लिए युद्ध करते हुए उत्कृष्ट प्राप्त करते हैं तो प्राप्त था, तब उसके स्त्रियों को जीवों के लिए भूमि प्रदान की जाती थी, जिसे हम मृत्यु कवि वृत्त कहा जाता था। ए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अवकथित है। ए क्या होगा? इसका आंसर ए होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकरण एक रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण है। देखिए, पहला है जून 1887 के अपने एक्ट इतना में कलकत्ता में गवर्नर जनरल की सर्वोच्च परिभाषा ने विशेष आयोग के 1897 के विद्रोह को पकड़ने और दंडित करने का असाधारण अधिकार दिया गया है। 89 के बी होगा। नीचे कथन को लिखित को सत्य बनाएं। सी। वैदिक कर्म कांड अनुष्ठान पर ब्राह्मण ग्रंथ विषाद प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य युग से सुमिलित नहीं है? तो 92 के सी होगा। प्राचीन भारतीय नाटकों को लोकप्रिय विषवत मुख्यतः रामायण, महाभारत, दरबारी प्रेम और लोक कथा पर आधारित है। भारत द्वारा लिखित गाने गए निम्नलिखित नाटकों को किसका कथन रामायण से लिया गया है? रामायण से किसका लिया गया है कथन? ए अभिषेक को। भारत के महान दर्शक वेदांता देशिक ने एक संदेह काव्य की गति की काव्य का प्रचलन किया था। किसका प्रचलन किया था? सी हंस संदेह। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ बिरलैंड द्वारा रचित है? डी।
अब इसको पढ़ना है और फिर इसको आंसर देना है। अब देखिए क्या आंसर दे रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार के लोग नहीं जुड़ते थे? किस प्रकार के लोग नहीं जुड़ते थे भाई? साम्राज्यवादी पार्टी के तरह से। किसके? साम्राज्यवादी पार्टी के तरह से लोग नहीं जुड़ते थे। निम्नलिखित में से कौन सा गैर कांग्रेसी आंदोलन था? सी, ऑल इंडिया लिमिटेड काले सिंह निशान सोसाइटी। कौन से आंदोलन की विकलित घटना नहीं थे जो उसको समानांतर उद्देश्य था? तो बी, क्या होगा इसका आंसर? बी। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिला ने भाग लिया था? महिला कब भाग ली थी? 1889 ईस्वी में महिला भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्याग्रह आंदोलन के इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? सी, वेद अर्थात चौथा प्रमुख वेद है। सी है। महाद्रव्य स्वीट टैंक संग्रह।